नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम जर्नी ऑफ एस्ट्रो विद राधा में। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में केतु ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के बारे में। केतु ग्रह जो कि मोक्ष का कारक है, केतु ग्रह जो कि अलगाव का कारक है, केतु ग्रह जो जिस ग्रह के साथ बैठे उसे बिल्कुल अंधी भक्ति की तरह ही इतना ज़्यादा समर्थन कर देगा कि उस ग्रह की शक्ति को 4 गुना 5 गुना बढ़ा देगा। अर्थात केतु ग्रह जिसके पास सिर नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो जिसके भी साथ बैठेंगे वो उस ग्रह के प्रभाव को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में किस तरह का व्यवहार एक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। केतु ग्रह जो कि मोक्ष का कारक है, डिटैचमेंट यानी कि अलगाव का कारक है, अर्थात यदि आप जितना ज़्यादा सांसारिक सुखों की तरफ आकर्षित होंगे, केतु ग्रह आपको हमेशा परेशान ही करेंगे। तो केतु ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में गोचर काल में व्यक्ति को एक ऐसा अपनी जीवन शैली को बना लेना चाहिए कि वह जीवन शैली अध्यात्म की ओर ही अग्रसित हो। जब व्यक्ति अध्यात्म की ओर अग्रसित होगा तो केतु ग्रह उस व्यक्ति को मोक्ष दिलाने में सहायक बनेंगे, क्योंकि केतु ग्रह ही कुंडली में ऐसे ग्रह हैं एकमात्र जो व्यक्ति को मोक्ष दिलवाने के लिए ही बने हैं। शनि भी जब प्रबल होते हैं, या यूँ मानिए कि जब शनि अत्यधिक बलवान होते हैं, तब भी व्यक्ति में एक विरक्ति की भावना आ जाती है और ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुखों से विमुख होकर अध्यात्म की ओर अग्रसित हो जाता है। केतु ग्रह की दशा, अंतर्दशा, महादशा में ये मानिए कि यदि आप सांसारिक सुखों, रिश्तों और दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो केतु ग्रह आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा ही देंगे। इसके बजाय यदि केतु ग्रह की दशा, अंतर्दशा, महादशा में आप जितना अधिक हो अध्यात्म की ओर अपना झुकाव करें, केतु ग्रह आपको मोक्ष की ओर ले जाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करेंगे, क्योंकि केतु ग्रह ही आध्यात्मिकता का ग्रह है। केतु को ही मोक्ष का ग्रह माना गया है, क्योंकि वो जिस भाव में बैठते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ से रिलेटेड हमको अलगाव, पृथकता की ही जो गुंजाइश है वो बनाते हैं। क्योंकि केतु ग्रह अपने आप में बिना सिर के हैं, अर्थात उनको भी एक अलगाव ही सहन करना पड़ा है, इसीलिए वह व्यक्तियों को उस भाव से रिलेटेड अलगाव ही प्रदान करते हैं। किंतु यदि वह व्यक्ति सांसारिक सुखों या सांसारिक मोह माया के बंधनों से पृथक हो जाए, अर्थात अलगाव अपना महसूस करने लगे, तो ऐसे केतु देव उस व्यक्ति को मोक्ष दिलवाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। केतु ग्रह जब भी कुंडली में हो, ऐसे भाव में जो भी सांसारिक सुखों से रिलेटेड है, जैसे कि 1, 5, 7, 10, 4, 9, जिनको कि केंद्र और अतिरिक्त भाव कहा जाता है, ऐसे भाव में बैठकर केतु ग्रह सांसारिक सुखों में कमी लाते हैं। किंतु व्यक्ति अध्यात्म की ओर यदि झुकता है तो वह व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही ज़्यादा ईश्वर में ध्यान लगाने वाला बन जाता है। केतु ग्रह की दृष्टि यदि कुंडली के द्वादश भाव में बन रही हो तो ऐसे केतु ग्रह निश्चय ही आपको मोक्ष दिलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक बनते हैं, क्योंकि 12वां घर जिसको मोक्ष का घर भी कहा गया है, केतु की वहाँ पर दृष्टि या केतु की वहाँ पर उपस्थिति जातक को सन्यासी, संत और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसित करती है। हालांकि यह भी माना गया है कि जब शनि ग्रह अति बलवान होकर द्वादश भाव से संबंध बनाते हैं या द्वादश भाव में स्थित होते हैं, तो ऐसे शनि भी सांसारिक सुखों और मोह माया से आपको विरक्ति प्रदान करेंगे, और जिससे कि आपका स्वाभाविक ही झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो जाएगा। तो केतु ग्रह
जो कि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, और कहते हैं राहु शनिवत होता है, यानी कि शनि की तरह बिहेव करते हैं, और जो केतु ग्रह होते हैं वो मंगल की तरह बिहेव करते हैं, अर्थात कुजवत केतु। कुज अर्थात मंगल, तो मंगल की तरह ही केतु का भी एक स्वभाव होता है। केतु ग्रह की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति केतु की दशा अंतर्दशा में होने वाले जो नुकसान हैं उनसे बच सके, और उस समय को अध्यात्म में ले जाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके, क्योंकि केतु ग्रह उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति करवाने के लिए ही आगे बढ़ेंगे और तत्पर रहेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको एक हल्की सी झलक दी है कि केतु ग्रह की दशा अंतर्दशा महादशा में व्यक्ति को कैसा एटीट्यूड अपनाना चाहिए, किस तरह की उसकी जीवन शैली या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए कि केतु ग्रह की दशा अंतर्दशा उसके लिए कष्टदायी ना बनकर उसकी आध्यात्मिक उन्नति करने में सहायक बन सके। मैं राधा सोनी अपने इन विचारों के साथ विराम देती हूँ। नमस्कार।